जैसे किसी की अहमियत होती थी वैसा ही उसकी अहमियत के हिसाब से कार्ड ख़रीदा जाता था, फिर बड़े शौक़ से। लेकिन अब वक्त के साथ साथ वो चीज़ें नापैद होती जा रही हैं, वो खाल खाल ही आपको ये कहीं मिलेगा। मैं इस वक्त उर्दू बाज़ार में मौजूद हूँ। बचपन में यहाँ आया करते थे तो जगह जगह पर स्टॉल्स लगे होते थे, ख़ासतौर पर ईद से पहले, जहाँ पर ईद कार्ड्स की भरमार होती थी और वहाँ से हम लोग ईद कार्ड्स ख़रीदते थे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अजीज़ों अकारब के लिए, और जो है वो पोस्ट भी किया करते थे। लेकिन ये रवायत अब कुछ ख़त्म सी हो गई है। एक व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है ईद मुबारक। तो हम देखने आए थे कि उर्दू बाज़ार में क्या ये रवायत अब भी कायम है। 3, 4, 5 महीने पहले काम शुरू होता है। रमज़ान के शुरू में ये तकरीबन अपनी पीक भी होता है और 10 रमज़ान तक ये काम ख़त्म हो जाया करता था। लेकिन अब ये आपको, आप मार्केट में अगर 100 दुकानों पे जाएंगी तो शायद आपको 2-4 दुकानों पे कुछ पड़े हुए, वो भी पुराने डिज़ाइन मिलेंगे, न्यू डिज़ाइन नहीं मिलेंगे। बहुत कम है कि कोई इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करे। कुछ लोग इस तहज़ीब व तमद्दुन को जो है उन्होंने बरकरार रखा हुआ है, लेकिन फिर भी पहले की तरह रौनकें नहीं होती इस काम में, और सोशल मीडिया की वजह से इस काम को काफ़ी फ़र्क पड़ गया। ईदी टक कार्ड्स हैं, इसके अंदर टक लग के जो है नोट्स लग जाते हैं। CIM ने ये आइडिया क्रिएट किया है। बेसिकली कस्टमाइज़ भी बन जाते हैं, बच्चे का ऊपर नाम भी आ जाता है, वो बच्चा नाम देख के खुश हो जाता है, बीच में ईदी ज़्यादा हो या ना हो।